नमस्कार हूँ मैं अमर उजाला से। देखिए इसी तरीके से मेरे को 17-18 वर्ष हो गई। आज इन हरि परमात्मा की ऐसी रहमत है कि मैं ब्यूरो चीफ इन्हीं की वजह से हुआ, हरि परमात्मा की वजह से। नारायण साकार की सदा सदा के लिए जय जयकार हो। दुनिया में कोई किसी की जय जयकार करता है, कोई किसी की करता है। यहाँ ब्रह्मांड के रचयिता की जय जयकार होती है। उन्होंने कहा कि नारायण साकार हरि की वजह से आपका दुर्भाग्य से सौभाग्य जागा जब आपने निरंतर आए दिन मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजन में आपको आना हुआ, सत्य का साथ किया, सेवा कर्म किया। कर्म की बदौलत आप बीरो चीफ हैं। कर्म नहीं करते, इटावा रेलवे स्टेशन पर इलाहाबाद प्रयागराज जाने वाली गाड़ी खड़ी है। इलाहाबाद जाना है, दूसरी गाड़ी दिल्ली जाने वाली खड़ी है। दिल्ली वाली गाड़ी में बैठोगे तो प्रयागराज की बजाय दिल्ली तक जाओगे। जैसे जैसे दिल्ली की तरफ गाड़ी जाएगी उतनी ही प्रयागराज से दूर होते जाओगे। दिल्ली पहुंचे तो भैया प्रयागराज आ गया, जानकारों ने बताया कि तो यार दिल्ली है। अब पैसे जेब में हाथ डाला, पैसे कम है, अब कैसे प्रयागराज पहुंचे? बहुत देर हो गई, पैसे भी नहीं है। तो सोच समझकर जानकर अगर रेल में बैठते तो प्रयागराज पहुंच ही जाते। अफसोस करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे देखो आज के दौर में आध्यात्मिक एक्सप्रेस, आध्यात्मिक राजधानी कोई कमी नहीं, अनगिनत है। और यहाँ केवल 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 मनोधर्म सत्यता है और रहेगा। मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानो मानव को गले लगाना, मानो मानव से प्रेम। जब तक पंडाल में बैठे हो मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में, धूप वही है, लग रहा है धूप तो वही है, घनी आबादी है, फिर भी उस प्रकाश के तेज का असर कपड़ा ही तो है ऊपर, आनंद ले रहे हैं। और मेरे अंदर बनियान भीगे पसीना में तो तुम्हारा शरीर ही ऐसी बन जाएगा, जरूर नहीं करेंगे। प्यारी प्यारी साध संगत, आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। हमारी तो मृत्यु हो गई थी, हम तो मर चुके थे, लेकिन साकार सदा सदा के लिए नागवाद तो नहीं लग रहा। इस स्थल का नाम बताना चाहिए। इस समय हम मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम जहाँ हो रहा है उस स्थल पर खड़े हुए हैं। आप ऐसी भाषा बोलेंगे अधूरी, पुरुषों के पल्ले क्या पड़ेगा? प्यारी प्यारी साध संगत, ये जनपद मैनपुरी के विश्वा के प्रांगण में ये सत्य का साथ चल रहा है। यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, हमारे इष्ट देव नारायण शाकाहारी संपूर्ण नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। तो यही स्मरण कराते हैं श्रीमान जी आपको। आप खुद बीती बताएं, फिर बीती बताने में आनंद होगा, खुशियाँ होंगी। परमात्मा तो परमात्मा थे। डीजीपी महोदय किसी से जय जयकार नहीं कराते हैं, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है दुनिया जाने। तो हम यहाँ पर हैं। देखिए हमारा जीवन जो हरि परमात्मा की वजह से ही पूरा हुआ है। हम तो मर चुके थे। एक बार ये रविवार का ही दिन था और हम छुट्टी वाले दिन घूमने के लिए जा रहे थे। हमारे बेटे की साइकिल थी 20 इंची की छोटी वाली, तो हमने सोचा कि इसी से आज हम टहलते हैं। तो खेतों की तरफ निकल गए। जाते जाते रास्ते में डगरे में होकर के जा रहे थे। एक तरफ अरहर का पेड़ खड़ा हुआ था
की, और एक तरफ जुता हुआ खेत था। बीच रास्ते में होकर के जा रहे थे, देखिए वहां पर एक काला नाग करीब 7-8 फीट लंबा, और जिधर जुता हुआ खेत था उधर से आ रहा था। नाग को देख करके और हमारी हवा खराब हो जाती है। सुनसान क्षेत्र में कहीं इस तरीके से नाग मिल जाए तो हमारी क्या अच्छे की हवा खराब हो जाती है। उसी तरीके से वो तो नाग था, अगर छिपकली भी मिल जाए, छिपकली, तो सब गड़बड़ हो जाता है। आप इतने मजबूत थे, सशक्त थे, क्यों? आप वीरोचित थे, इसलिए आपको भय नहीं लगा होगा। फिर क्या हुआ? तो हम चले जा रहे थे, जब नाग आते दिखाई दिया तो हमारे दिमाग में एक बात आई कि इस नाग को पहले निकल जाने दो और हम बाद में निकल जाएंगे। फिर हमारे दिमाग में बात आती है कि हम पहले निकल जाते हैं और ये नाग बाद में निकल जाएगा। दिमाग में नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमने भी वो साइकिल आगे बढ़ा दी। उधर में नाग की भी स्पीड कम नहीं थी और नाग भी चला आ रहा था उधर से। जो साइकिल का पहिया जो था आगे वाला, उस नाग के ऊपर से निकल गया। निकलते ही और वो नाग इतना खूंखार हो गया था कि पीछे से दौड़ करके आया और हमारी साइकिल को घेर करके, समझ नहीं पाए क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये होगा, आपने नाम को छेड़ दिया। वैदिक काल के इतिहास की बात है। ये हमारी मौजूदगी पंजाब में थी, पंजाब बिलासपुर। तो तमाम आपस आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, आगे शिक्षा मंत्री वगैरह भी सब बैठे हुए। तो किसी महात्मा ने किस्सा सुनाया, क्या कबीरदास की झोपड़ी में आग लगी कि गड़बड़ हो जाए, ध्यान रखना, सुनी सुनाई बात है, भाई हमरा बताइए। कबीरदास जी कुछ कपड़े पहने थे, वो भी फेंक दिए, तुम भी जाओ, जल के राख हो गए। कुछ समय के बाद बराबर में तबाय का मकान था, तो कभी कहना सुनना हो ही जाता है अड़ोसी पड़ोसी। तो तबाय पे घर में आग लगी। तबाय पे ने आरोप लगाना शुरू कर दिया, पुलिस को भी कहा कि ये बाबा ने आग हमारे घर में लगाई है। इस बाबा ने हमारे घर में आग लगाई है। बात आगे बढ़ी। कबीरदास जी ने कहा कि सुनो भाई, हमारी झोपड़ी में तेरे आग ने आग लगा दी, जली झोपड़ी में सब सामान जल के राख हो गया, और तेरे घर में आग हमारे हाथ में लगा दी, तो मैं क्या करूं? कबीरदास जी ने परमात्मा को यार बताया, तो नाग की आपकी कोई दोस्ती रही हो, जब भी मुलाकात हो, जब दुश्मनी हो या दोस्ती हो, कर्मों का खेल है। वर्तमान में इस सब को देख रहे हैं, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। समझो, समझने का प्रयास करो। परमात्मा मायाधीश है, जीव माया अधीन है। पूरे ब्रह्मांड में माया का शकल पसारा है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं भी होता है। मायाधीश है परमात्मा हरि। इस माया से संसार माया में लिपायमान है। इस माया से मायापति ही इस भवसागर से निकालकर हमारा आत्म कल्याण कर सकते हैं, और किसी के बस की बात नहीं। उसके लिए परमात्मा की भक्ति करनी ही पड़ेगी। बिना त्याग के किसी क्षेत्र में हो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वो
ऐसी आपकी दोस्ती रही होगी, यहाँ पे क्या हुआ? तो नाक इतना ये खूंखार हो क्यों चुका कहा? कबीरदास को कहना पड़ा कि तेरे यारों ने मेरी झोपड़ी जलाई।